स्वागत दोस्तों हमारे YouTube चैनल विजय घाट एजुकेशन में। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं BA फर्स्ट ईयर भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत 18वां चैप्टर। जो चैप्टर का नाम है आधारभूत संरचना, ऊर्जा, परिवहन एवं संचार। इस चैप्टर में हम 39वां क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आधारभूत संरचना क्या है? स्वतंत्रता के पश्चात आधारभूत संरचना के विकास को संक्षेप में समझाइए। यानी आधारभूत संरचना को हमें संक्षेप में समझाना है। आधारभूत संरचना से आशय भारत जैसे विकासशील देश की प्रगति कृषि एवं उद्योग के विकास पर निर्भर है। यानी जो भारत की प्रगति है वो विकासशील देश में कृषि एवं उद्योग पर निर्भर करती है। कृषि उत्पादन के लिए ऊर्जा, वित्त, परिवहन एवं संचार आदि सुविधाओं की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार उद्योगों में उत्पादन के लिए मशीनरी, प्रबंध, ऊर्जा, बैंक, बीमा, परिवहन आदि साधनों की आवश्यकता होती है एवं ये सुविधाएं भी सेवाएं अधोसंरचना या आधारभूत संरचना कही जाती है। इन सुविधाओं के अभाव में औद्योगिक उत्पादन करना संभव नहीं होता है, अतः यह विकास के लिए पूर्व शर्त मानी जाती है। मूल रूप से आधारभूत संरचना में निम्न को सम्मिलित किया जाता है। यानी भारत जैसे विकासशील देश में अगर प्रगति करना है तो कृषि एवं उद्योग में विकास करना जरूरी होता है। और कृषि उत्पादन के लिए हमें ऊर्जा, वित्त एवं परिवहन संचार के साधन सुविधाओं की आवश्यकता होती है। इनके बगैर हम कृषि में विकास नहीं कर सकते या कृषि नहीं कर सकते हैं। अगर उद्योग में उत्पादन करना है तो मशीनरी, प्रबंध एवं ऊर्जा, बैंक, सीधा बीमा, इन सब की जरूरत पड़ती है। तो यही सुविधाएं क्या होती है? अधोसंरचना के अंतर्गत आती हैं। मूल रूप से अधोसंरचना में कौन कौन से आते हैं? जैसे ऊर्जा, परिवहन, संचार, बैंक, बीमा, वित्तीय और सामाजिक सेवाएं। ऊर्जा में इसमें बिजली, कोयला, तेल और गैर परंपरागत स्रोत शामिल होते हैं। ऊर्जा के अंतर्गत बिजली, कोयला, तेल एवं गैर परंपरागत स्रोत भी शामिल होते हैं। फिर दूसरा है परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट। परिवहन के अंतर्गत जैसे सड़क, रेल, जल और वायु परिवहन सम्मिलित होते हैं। फिर जो है संचार, कम्युनिकेशन, इस क्षेत्र में जैसे डाक हो गया, तार हो गया, टेलीफोन हो गया आदि ये सेवाएं शामिल की जाती हैं। फिर चौथा पॉइंट है बैंक, बीमा और वित्तीय बैंक। इसमें तमाम बैंक, वित्तीय एवं संस्थाएं, बीमा, व्यवसाय आदि आता है। उसके बाद पांचवा पॉइंट सामाजिक सेवाएं जैसे सोशल सर्विस। इसमें शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गई, सफाई आदि सेवाएं सम्मिलित की जाती है जो सामाजिक सेवाएं होती हैं। तो यही क्या होते हैं? अधोसंरचना, अर्थव्यवस्था के अधोसंरचना होते हैं। फिर इसके बाद आता है स्वतंत्रता के पश्चात आधारभूत संरचना का विकास। यानी आज़ादी के बाद अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हुआ। जैसे आज़ादी के बाद भारत की नीति निर्धारक ये भली प्रकार से जानते हैं कि आधारभूत संरचना के बिना देश का विकास नहीं हो सकेगा। इसीलिए उन्होंने आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया आरंभ की, जिसमें संरचनात्मक सुविधाओं के विकास पर बल दिया। और कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं, 3 वार्षिक योजनाएं और 3 वर्ष अल्पकाल में नियोजन पूर्ण हो चुका था। तो देश के विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में योजना व्यय और करीबन 50% आधारभूत संरचना पर व्यय किया है, जिसका परिणाम यह रहा कि हमें थोड़ी सी आधारभूत संरचना उपलब्ध हो सकी है। से पूर्ण नहीं, अतः इसी प्रगति संपूर्ण देशवासी के मान से पूर्ण नहीं कही जा सकती। तो दोस्तों, आप लोगों को आधारभूत संरचना का विकास और आधारभूत संरचना क्या है इसके बारे में समझ में आ गया होगा। अगली टॉपिक में हम देखेंगे 40वां क्वेश्चन, भारत में ऊर्जा संसाधनों का महत्व एवं वर्णन। भारत में ऊर्जा स्रोतों का उल्लेख कीजिए। इसमें 2 क्वेश्चन बनेंगे। भारत में शक्ति एवं ऊर्जा कौन कौन से साधन है और भारत के शक्ति साधनों के वितरण स्वरूप को संभावनाओं पर प्रकाश डालिए। अगली वीडियो में इस क्वेश्चन को समझाएंगे।